डॉग्स की 4 इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताता हूँ जो आपको मदद करेगा अपने डॉग को बेहतर तरीके से समझने में, और आप उसको बेहतर समझेंगे तो आपका उसके साथ रिश्ता भी बेहतर होगा। हाय, दिस इज़ सनी लूथरा फ्रॉम ओ माई डॉग रॉक्स, जहाँ पर हम आपकी मदद करते हैं एक कॉन्फिडेंट एंड प्रोएक्टिव डॉग पेरेंट बनने में। सो 4 इंस्टिंक्ट्स के बारे में बात करनी है मुझे आपसे डॉग्स के लिए। अब ये कोई भी ब्रीड हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि इस ब्रीड में ये इंस्टिंक्ट ज़्यादा होती है, उस ब्रीड में इंस्टिंक्ट ज़्यादा होती है। किसी भी डॉग में ये इंस्टिंक्ट ज़्यादा कम हो सकती है। सो पहली इंस्टिंक्ट है हंटिंग इंस्टिंक्ट, शिकार करने की इंस्टिंक्ट, और वो डॉग्स में आती है उनके पूर्वजों से। सो उनके पूर्वज डिपेंड करते थे, उनकी लाइफ डिपेंड करती थी शिकार के ऊपर। अगर वो शिकार नहीं करेंगे तो वो खाना कैसे खाते। सो वो जीन्स ट्रांसफ़र हुए और वो बहुत सारे डॉग्स में भी है शिकार करने की इंस्टिंक्ट। डॉग भाग के गेंद पकड़ता है, किसी टॉय को पकड़ के ज़बरदस्त रगड़ देता है, वो सब हंटिंग इंस्टिंक्ट्स हैं। कई बार आपने बाहर स्ट्रीट्स में भी देखा होगा कि वो गाड़ियों का पीछा कर रहे हैं, बार्क कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वो हंटिंग इंस्टिंक्ट्स हैं, वो डॉग के अंदर आती है और डॉग इस तरीके से बिहेव करने लग जाता है। चेजिंग बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है, किलिंग बिहेवियर करना स्टार्ट कर देता है जब वो टॉय को पकड़ के पूरी तरीके से फाड़ देते हैं। वो उनके पूर्वजों की तरफ से उनको वो इंस्टिंक्ट्स मिली है, क्योंकि उनके पूर्वजों की ज़िंदगी उस पर डिपेंड करती थी। ओके, सेकंड इंस्टिंक्ट है बार्क करने की इंस्टिंक्ट। वो भी उनको पूर्वजों से मिली है कि जब वो बार्क करते थे वो दूसरे अपने पैक के मेंबर्स को अलर्ट करते थे, कोई खतरा आ रहा है उसको अलर्ट करते थे। और ये बार्किंग ग्रुप कम्युनिकेशन के लिए भी इस्तेमाल होती थी। वो एक दूसरे से कम्युनिकेट भी करते थे। कहीं दूर है और कोई उनको खतरा दिखा तो वो बहुत तेज़ से बार्क करके, दो बड़ी फिर एक छोटी बार्क करके वो एक कम्युनिकेशन करते थे कि भाई यहाँ पर जल्दी आओ। अगर वो लगातार बार्क कर रहे हैं वाह 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 वाह, तो कोई इंट्रूडर के ऊपर वो लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर इंट्रूडर है, यहाँ पर इंट्रूडर है। सो इस तरीके से वो ग्रुप कम्युनिकेशन का भी इस्तेमाल होता था। तीसरी इंस्टिंक्ट है खोदने की। आपने कई बार देखा होगा आपके डॉग ने गार्डन खोद दिया या फिर गमले खोद दिए। सो ये इंस्टिंक्ट भी इनको पूर्वजों की तरफ से मिली है। गड्ढा खोद के ये ठंडी जगह को फाइंड करते थे और अपने खाने को छुपाया भी करते थे। आज के टाइम पे जो डॉग्स घरों में रहते हैं उनको नहीं चाहिए, उनको कोई ठंडी जगह नहीं चाहिए, उनके पास है ऑलरेडी, उनको खाना छुपाने की ज़रूरत नहीं, उनके पास है ऑलरेडी। लेकिन ये इंस्टिंक्ट्स हैं जो ट्रिगर हो जाती है, वो सोचते नहीं है इस इंस्टिंक्ट्स के लिए, ये ट्रिगर हो जाती है। सो बहुत सी बार गमले खोद देते हैं, गार्डन खोद देते हैं, सोफ़े को खोद देते हैं, तो अपने डॉग से नाराज़ नहीं होइएगा। वो जस्ट उसके इंस्टिंक्ट्स हैं, उसको जब आप बाहर लेकर जाओगे थोड़ा तो वो इंस्टिंक्ट्स अलग जगह पर वो रिलीज़ कर पाएगा, नहीं तो वो घर पे रिलीज़ करेगा। चौथी इंस्टिंक्ट्स है वो कि बहुत ज़बरदस्त है, और वो है प्ले इंस्टिंक्ट्स। हर एक डॉग के दिमाग में प्ले सर्किट होता है, जिसका मतलब है उनको खेलने की ज़रूरत होती है डेली बेसिस पे। इस तरीके से उनके पूर्वज एक दूसरे से दोस्ती करते थे, एक दूसरे से बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करते थे। जितना ज़्यादा बॉन्ड होता था पैक मेंबर्स में, उतना ही पैक मजबूत होता था। इसलिए अपने डॉग के साथ खेलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो मैंने आपको 4 इंस्टिंक्ट्स के बारे में बताया। एक हंटिंग इंस्टिंक्ट, वो भी आपको रिलीज़ करानी होती है। आप टॉय से खेल सकते हो, टग ऑफ वॉर खेल सकते हो, फ्लर्ट पोल से खेल सकते हो, बाहर गेंद फेंक सकते हो। डॉग टू डॉग डिपेंड करता है। दूसरी आपको मैंने बताई बार्किंग की, आप उसको बाहर लेकर जा सकते हो जहाँ पर वो भाग सके, थोड़ा बार्क कर सके और वो अपनी बार्किंग की इंस्टिंक्ट रिलीज़ कर सके। अदरवाइज़ वो घर पे ही बैठ के बार्किंग करता रहेगा। तीसरी मैंने आपको बताई गड्ढा खोदने की। अगेन उसको बाहर लेकर जाइए, कहीं स्पेस दीजिए जहाँ पर वो गड्ढा खोद सके और इस इंस्टिंक्ट को फुलफ़िल कर सके। चौथी है खेलने की, उसके साथ खेलिए, प्ले कीजिए उसके साथ, ताकि आपका और उसका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो सके। और उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके डॉग के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसके दिमाग में है कि जितना बॉन्ड अच्छा होगा उतना ही सर्वाइवल के चांस ज़्यादा हैं और उतना ही आपके डॉग के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। सो इस 4 इंस्टिंक्ट्स को समझने के बाद आप जब डॉग के ऊपर बिहेव करते हो, डॉग के साथ बिहेव करते हो, उनकी नीड्स फुलफ़िल करते हो, आपका रिश्ता उसके साथ ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग होता है। सो इन इंस्टिंक्ट्स को समझने
से, इनके बिहेवियर को समझने से हमें काफ़ी कुछ इंसाइट्स मिलती है डॉग्स के बारे में, जो कि हमें मदद करता है कि हम उनसे डीपली कनेक्ट हो सकें और एक ज़बरदस्त कंपेनियनशिप हमें मिल सके। अगर आपका डॉग कोई बिहेवियर कर रहा है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई करूँगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, हमें बिल्कुल बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। थैंक यू सो मच।